हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा टोकन ऑथेंटिकेशन एंड परमिशंस, कैसे हम परमिशन देते हैं, कैसे टोकन ऑथेंटिकेशन करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप बेसिकली क्या होते हैं कि एक मॉडल का दूसरे मॉडल के साथ रिलेशन देना। तो ये 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है, मैनी टू मैनी भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 1 to 1 कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। 1 to 1 का क्या मतलब है कि एक मॉडल का जो भी रिकॉर्ड है वो दूसरे मॉडल का एक रिकॉर्ड के साथ ही रिलेशन रख सकता है, बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ रिलेशन नहीं रख सकता। तो यही होता है 1 to 1। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास अभी तक एक ही मॉडल है, हमको दूसरा मॉडल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं दूसरा मॉडल और इसको बोल देते हैं बुक नंबर। हर बुक का एक यूनिक नंबर होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बुक बना रहा हूँ और उसका यूनिक नंबर एक क्रिएट करेंगे हम, और उस यूनिक नंबर से रिलेशन बिल्ड करेंगे। तो ये सब हटा देता हूँ तब तक के लिए। यहाँ पे मैंने इसको दे देता हूँ ISBN। तो वो यूनिक नंबर होता है ISBN, इंटरनेशनल बुक नंबर। ओके, 13 डिजिट के भी होते थे, 10 डिजिट के भी होते थे। तो मैं दोनों यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। ISBN 10, 4 फील्ड ही देता हूँ और मैक्सिमम लेंथ दे देता हूँ इसके 10। ठीक है, और इसको ब्लैंक ट्रू कर देता हूँ, यूनिक ट्रू भी कर, सॉरी यहाँ ब्लैंक ट्रू भी कर देता हूँ। ठीक है, एक 13 का भी बना लेता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ 13 दे देता हूँ इसकी, ब्लैंक ट्रू, नल ट्रू कर देता हूँ इसको। अब इस बुक का रिलेशन हमको देना है इस बुक के साथ। तो इसमें एक फील्ड होती है 1 to 1 फील्ड, उसको हम यहाँ पे दे देंगे। फील्ड इसका दे देते हैं, फील्ड नेम नंबर कर देते हैं एंड मॉडल डॉट 1 to 1 फील्ड आती है। इसमें मैं दूंगा मॉडल, सबसे पहला आर्गुमेंट मॉडल जाएगा। देन इसको नल ट्रू देता हूँ एंड ब्लैंक ट्रू। उसके बाद यहाँ पे ऑन डिलीट दे देता हूँ, मॉडल्स डॉट कैस्केड। इसका मतलब क्या है कि जब भी ये बुक मॉडल सपोज डिलीट होता है तो ये ISBN मॉडल भी डिलीट हो जाएगा, मतलब रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सपोज किसी बुक का रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है तो वहाँ पे सेम टाइम पे ISBN का रिकॉर्ड भी डिलीट करना है हमको। तो उसके लिए ये हम फील्ड देना पड़ेगा हमको। यहाँ पे आ रहा है बुक नंबर अंडरलाइन आ रहा है, ये बोल रहा है बुक नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। तो क्या होता है कि जेंगो में जब ये रीड करता है कोड तो ऊपर से नीचे तक रीड करता है। तो ये जैसे ही 11 नंबर लाइन पे आएगा तो ये फाइंड आउट करेगा बुक, इसको बुक, इससे पहले बुक इसको डिफाइंड होनी चाहिए, अगर नहीं है तो ये एरर देगा यहाँ पे बुक नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम इस मॉडल को क्या करेंगे, इस मॉडल को इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो अंडरलाइन चला गया। तो ये हमारा नया मॉडल क्रिएट हो गया और हमने दे दिया 1 to 1 रिलेशनशिप भी। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अब नया मॉडल हमने ये अल्टर किया है एक्चुअली मॉडल, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेक माइग्रेशन करने पड़ेंगे, देन माइग्रेट करना पड़ेगा। तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, सर्वर क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे कमांड चलाएंगे पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। तो देखो यहाँ पे बुक मॉडल इसने क्रिएट कर दिया, ऐड फील्ड नंबर, बुक वाले मॉडल में नंबर फील्ड ऐड कर दिया एंड एक नया मॉडल क्रिएट कर दिया। अभी क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे इसको, पाइथन manage.py माइग्रेट। तो ये हमारा माइग्रेट हो गया। रन कर लेते हैं सर्वर दोबारा से। अब हम चलते हैं पोस्टमैन पे। ये हमारा बुक्स का एंड पॉइंट था। ठीक है, हमने ऑथराइजेशन दिया हुआ है। अब हिट करते हैं तो देखो यहाँ पे बुक्स आ रही है हमारी, बट वो नंबर वाली जो फील्ड हमने ऐड करी थी वो यहाँ पे नहीं आई है। क्यों नहीं आई, क्योंकि वो हम सीरियलाइजर में उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो चलते हैं सीरियलाइजर में मेंशन कर देते हैं। हमने यहाँ पे सीरियलाइजर्स फाइल बनाई थी, यहाँ पे नंबर। ठीक है, अभी हिट करते हैं तो ये देखो नंबर नल आ रहा है। क्यों नल आ रहा है, क्योंकि हमने नंबर क्रिएट ही नहीं किया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर तो क्रिएट करना पड़ेगा और उसको जिस बुक के साथ असाइन करना है उस बुक के साथ असाइन करना पड़ेगा। सपोज एक नंबर हमने क्रिएट किया, उसको असाइन कर दिया इसके साथ, तो यहाँ पे वो नंबर आने लगेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडमिन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो एडमिन पे आने से पहले हमको वो बुक नंबर्स वाली
टेबल नहीं दिख रही है, मॉडल नहीं दिख रहा है, तो उसको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे हमने बुक को रजिस्टर किया था, तो पहले रजिस्टर कर लेते हैं एडमिन में। तो यहाँ पे हम एडमिन वाली फाइल में आए और ये जैसे हमने बुक एडमिन बनाया हुआ है, ऐसे ही हम यहाँ पे बुक नंबर की क्लास बना लेते हैं। इसको बोल देते हैं बुक नंबर। बुक नंबर यहाँ से हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमने डेकोरेटर एडमिन डॉट रजिस्टर बुक नंबर लिखा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे बुक नंबर एडमिन क्लास। नेमिंग कन्वेंशन लाइक वैसे ही रखना है कि हमको समझ में आ जाए। तो इसमें हमको क्या क्या डिस्प्ले करवाना है, हमको डिस्प्ले करवाना है ISBN 10 एंड ISBN 13। ये प्राइस हटा देते हैं, ठीक है। लिस्ट डिस्प्ले में मैं यही कर देता हूँ। फिल्टर में भी मैं ये दोनों फील्ड डाल देता हूँ, सर्च में भी डाल देता हूँ। अभी एडमिन पे चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखो बुक नंबर्स नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ एरर आ गया। यहाँ पे बोल रहा है बुक इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ डेमो डॉट बुक एडमिन। ओके, तो यहाँ पे हमको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, पिछला कुछ एरर आ रहा था। अभी चलते हैं एडमिन पे, यहाँ रिफ्रेश किया, देखो ये बुक नंबर आने लगा, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ फिल्टर सर्च वगैरह सब कुछ ऐड हो गया है। तो यहाँ पे अगर कोई हम बुक नंबर ऐड करते हैं, सपोज यहाँ पे लिख दिया सम 1 2 3 4 5 6 7 5 तक, ठीक है, क्योंकि 10 कैरेक्टर ही लेगा। यहाँ पे मैंने दे दिया 9 तक, है ना। इसको सेव कर दिया मैंने। तो बुक नंबर एक ऐड हो गई है। अब इस बुक नंबर को मुझे क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा बुक के साथ। तो बुक में चलते हैं, सपोज यहाँ मैं हॉबिट में असाइन कर देता हूँ उसको। तो यहाँ पे नंबर्स नहीं आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे नंबर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने रजिस्टर किया उसमें फील्ड ये नंबर्स वाली नहीं दी है, तो उसमें दे देते हैं यहाँ पे फील्ड्स में। तो बेसिकली क्या करता हूँ, ये मैं हटा ही देता हूँ, सारी फील्ड्स आ जाएंगी। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे सारी फील्ड्स आ गई। अब यहाँ पे नंबर को हम असाइन करेंगे। एक बुक नंबर था तो उसको असाइन कर सकते हैं, या फिर दूसरा होता तो उसको भी असाइन कर सकते थे। तो हम बेसिकली यहाँ पे दूसरा भी क्रिएट कर लेते हैं, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करते हैं दूसरा, एनी कर दिया, यहाँ पे एनी। अब इसको सेव करता हूँ मैं। तो यहाँ पे 2 नंबर्स आ गए हैं, ISBN नंबर। अब यहाँ पे जब मैं बुक में जाऊँगा और यहाँ पे मैं असाइन करूँगा तो ये देखो 2 बुक आएंगे यहाँ। तो इसको मान लो पहला वाला मैंने असाइन कर दिया और सेव कर दिया। अब मैं पोस्टमैन पे चलता हूँ और यहाँ पे हिट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे हॉबिट के साथ ये नंबर आने लगा, बट यहाँ पे नंबर नहीं आ रहा है, ISBN नंबर नहीं आ रहा, यहाँ पे ID आ रही है। तो ID क्यों आ रही है, क्योंकि इसका भी सीरियलाइज़र हमको क्रिएट करना पड़ेगा। नंबर का भी सीरियलाइज़र, बुक नंबर का भी सीरियलाइज़र क्रिएट करना पड़ेगा और उसको बुक वाले सीरियलाइज़र में मेंशन करना पड़ेगा, तब यहाँ पे हमको नंबर भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं वो कैसे करते हैं, देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सीरियलाइजर्स में जाऊँगा। जैसे यहाँ पे बुक सीरियलाइज़र है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको मैं नेम दे दूँगा बुक नंबर सीरियलाइज़र। और यहाँ पे मैं इसको नेम देता हूँ ISBN 10 एंड सेम 13 भी मेंशन कर लूँगा यहाँ पे। और ये सारा कुछ हटा देते हैं यहाँ से। अब ये हमारा बुक नंबर मॉडल भी इसमें मेंशन करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हम बुक नंबर सीरियलाइजर हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने नंबर वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे सीरियलाइजर इंक्लूड कर देता हूँ, बुक नंबर सीरियलाइजर। और इसमें एक पैरामीटर पास कर देता हूँ मैनीफॉल्स। मैनीफॉल्स का क्या मतलब है, मैनीफॉल्स का मतलब है कि ये 1 to 1 रिलेशन, 1 to मैनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ऑब्जेक्ट ही ये भेजेगा। तो ये नंबर हमने इंक्लूड किया, यहाँ पे भी इंक्लूड किया। अभी देखते हैं पोस्टमैन में। तो देखो यहाँ पे ID ISBN नंबर ISBN 13 सब कुछ हमको दिखने लगा है। तो यहाँ पे नंबर ना ला रहा है, इसको भी अगर हमको लाना है तो इसमें भी हम असाइन कर देंगे। तो एडमिन पे चलते हैं, यहाँ पे बनारस टॉकीज में मैं जाऊँगा नीचे। यहाँ पे मैं इसको, अगर मैं सपोज पहला ये वाला नंबर मेंशन कर चुका हूँ, अगर उसी को ट्राई करता हूँ दोबारा से और सेव करता हूँ, तो यहाँ पे एक एरर आता है, प्लीज़ करेक्ट द एरर बिलो। ये बोल रहा है बुक विथ दिस नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि 1 to 1 रिलेशन है। तो यहाँ पे एक नंबर एक ही रिकॉर्ड को असाइन हो सकता है, एक ही बुक को असाइन हो सकता है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, सेम
नंबर मैं 2 बुक में असाइन करने की ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो ये वाला पहला वाला नंबर एक बुक को असाइन हो चुका है, अभी ये हम नहीं असाइन कर सकते। दूसरा वाला नंबर देखते हैं, इसको अगर हम ट्राई करेंगे असाइन करने की, क्योंकि ये नंबर अभी किसी बुक में असाइन नहीं है, तो ये हो जाना चाहिए। तो देखो ये असाइन हो गया, ठीक है। अगर इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे बुक नंबर ऑब्जेक्ट 2 आ रहा है। अब ये पोस्टमैन में हम चलेंगे, पोस्टमैन में भी देखेंगे ऐसे ही। अब ये नल आ रहा है, हिट करते हैं तो देखो यहाँ पे ID2 ISBN 2 आने लगा। तो ये हम ऐसे 1 to 1 रिलेशन देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।